आई गेट अ वाइब कि यूनिवर्स भी चाहता है कि आप दोनों एक हों, इसलिए आप दोनों के पास ही बहुत सारे रैंडम ऐसे मौके आएंगे जब आप दोनों एक दूसरे से मिल पाएंगे, बात कर पाएंगे। व्यूअर, आप अपने पर्सन को विजुलाइज करिए और मैं आपके और आपके पर्सन के लिए कार्ड स्प्रेड करता हूँ। ऐसी आपका कनेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन दौर से गुजर रहा है। आप दोनों के बीच कई चेंजेस आ रहे थे और ये कनेक्शन दिन पर दिन इवॉल्व होता जा रहा था। आई फील कि इस कनेक्शन में आपके पर्सन ने खुद को प्रायोरिटी दी और इस वजह से आपके बीच प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गई। एज अ कॉन्सिक्वेंस आप अलग हो गए। आई फील कि आपके पर्सन को आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ बहुत अच्छी लगती थी जो उन्हें बेहद पसंद थी। आप एक अच्छे लिसनर थे, आप उन्हें समझते थे, लेकिन आपका पर्सन अक्सर उन चीज़ों के बारे में सोचता रहता था जो उनके पास नहीं है और इस वजह से वो खुद से भी फ्रस्ट्रेटेड रहते थे, जिसका असर इस कनेक्शन पर भी पड़ा। वो अक्सर आपके साथ रूडली बिहेव करते थे और आपको भी सुनाते रहते थे जो आपको पसंद नहीं आता था। आपको उनके एक्शंस ने बेहद हर्ट किया और उन्होंने कभी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं की, जिस वजह से आप अलग हो गए, या आप दोनों के बीच सिचुएशन ही कुछ ऐसी पैदा हो गई कि आप दोनों को अलग होना पड़ा। इट फील्स कि आपका पर्सन आपके साथ ओपन नहीं होना चाहता था, वो आपको अपनी लाइफ में इन्वॉल्व नहीं करना चाहते थे। कुछ था जो उन्हें रोकता था। ऐसी कि वो डरते थे पूरी तरह से ओपन होने से। ऐसी आपके पर्सन अपने थॉट्स को प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करते। वो पास्ट में भी सोचते रहते थे कि आपको लाइफ टाइम के लिए अपना बनाएंगे, लेकिन हकीकत में वो कभी कर नहीं पाए और इस वजह से भी उनको खुद पर बहुत गुस्सा आता है कि वो चाहकर भी इस कनेक्शन को बचा नहीं पाए। आई फील कि सेपरेशन के लिए वो आपको ब्लेम करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी गलती थी, लेकिन अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि वो गलत थे और अब वो आपको लेकर प्राउड भी फील करते हैं, क्योंकि वो हमेशा से ही ऐसा इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहते थे जो खुद के साथ साथ दूसरों के लिए भी खड़ा हो सके। आई बिलीव कि सेपरेशन ने आपके पर्सन को अंदर से तोड़ दिया था। ऐसी आने वाले टाइम में वो हताश हो जाएंगे और उनको ऐसा लगेगा कि वो आपके बिना रह नहीं पाएंगे या उनका मन नहीं लगेगा और वो उदास रहने लगेंगे। पहले आपके पर्सन को ये लगता था कि उनके पास कुछ नहीं है और वो अक्सर नज़रअंदाज करते थे उन चीज़ों को जो उनके पास थी, लेकिन आपके जाने के बाद उन्हें लगता है कि वो खामखा परेशान होते थे। उनको अब ऐसा लगता है कि आप उनके जीवन में सबसे कीमती इंसान थे और उन्होंने आपको अपनी हरकतों की वजह से खो दिया। ऐसी आपके जाने के बाद धीरे धीरे उनको आपकी वैल्यू समझ आ रही है और आगे अभी और आएगी। ऐसी कि आपके पर्सन के साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जिससे वो बहुत टूट गए थे और उसके बाद से उनको लोगों पर विश्वास हो ही नहीं पाता था। उनके अंदर ट्रस्ट इश्यूज आ गए थे, लेकिन जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए चीज़ें फ्लो में होती चली गई। उनको आप पर विश्वास होने लगा था, लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को रोका क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जिस दर्द से वो पास्ट में गुजरे हैं वो दोबारा उस दर्द से गुजरें। आई गेट अ वाइब कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के हो। आप डिसरिस्पेक्ट लेना पसंद नहीं करते हैं। इस वजह से भी आपका पर्सन शुरुआत में इंटिमिडेटेड होता था। उनको लगता था कि वो आपके आगे टिक नहीं पाएंगे और अपना ओहदा गिरा देंगे, लेकिन वक्त के साथ साथ उनके ख्यालात बदले और आज वो समझ पा रहे हैं कि किसी भी कनेक्शन में म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना बेहद ज़रूरी है। आई बिलीव कि सेपरेशन आपके पर्सन के लिए सेपरेशन से ज़्यादा एक लेसन है जो उनको ये सिखाता है कि अपनी पावर को अपने रिश्तों से बढ़कर नहीं रखना है। ये सेपरेशन आपके पर्सन के लिए ज़रूरी था ताकि उनको अपनी गलतियां समझ आ सकें और आपके लिए इसीलिए ताकि आप कभी भी कम में सेटल ना हो।
डीप डाउन आई सेंस कि आप दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप दोनों के सोल एक दूसरे से बंधे हुए हैं। आप दोनों आज भी एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हो। आप दोनों ही चाहते हो कि ये कनेक्शन इम्प्रूव हो और आप दोबारा मिल सको। ऐसी कि आपके पर्सन को उनके दोस्तों ने भी चीट किया है, उनकी क्वालिटीज़ का गलत तरीके से फ़ायदा उठाया गया था। इस वजह से भी वो परेशान रहते थे कि उनको उतना अप्रिशिएट नहीं किया गया जितना वो डिज़र्व करते थे, और इसी कश्मकश में उलझ के वो आपको अप्रिशिएट करना भी भूल गए थे। उनको लगता है कि आप उनसे ज़्यादा अच्छा इंसान डिज़र्व करते हो क्योंकि आप में उनसे ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ हैं। आगे चल के ऐसी आपके पर्सन आपके साथ बिताए गए पलों को याद करके अक्सर रोएगा। उनको लगेगा कि आप दोनों एक ग्रेट टीम थे, आप उन्हें बहुत सपोर्ट करते थे, और तब वो आपके सपोर्ट को बहुत याद करेंगे। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करता हूँ, तब तक आप प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस रीडिंग को लाइक कर दें, और पेड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर अप्रोच कर सकते हैं। ऐसी कि अभी आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हो। आप हमेशा से चाहते थे कि आपकी लाइफ स्टेबल हो और आप अच्छी पोजीशन पर हो। इसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप भी उदास रहते हो क्योंकि आपको आपके पर्सन की बहुत याद आती है। आप ये भी होप करते हो कि आपका पर्सन अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा हो। आई फील आपको कभी कभी लगता है कि ये कनेक्शन दोबारा कभी ठीक नहीं हो पाएगा। आपको ये भी लगता है कि काश आपका पर्सन सुधर गया हो और वो आपके लिए चेंज हो गए हों। आप कहीं ना कहीं उन्हें दूसरा मौका देना चाहते हो, लेकिन तभी जब वो आपसे अपने किए की माफ़ी मांगेंगे और आपको यकीन दिलाएंगे कि वो पहले जैसे नहीं रहे। आई गेट अ वाइब कि यूनिवर्स भी चाहता है कि आप दोनों एक हों, इसलिए आप दोनों के पास ही बहुत सारे रैंडम ऐसे मौके आएंगे जब आप दोनों एक दूसरे से मिल पाएंगे, बात कर पाएंगे, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत बेसब्री से देखना चाहोगे, एंड इट फील्स कि यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करेगा। वन थिंग्स फॉर श्योर कि आपका पर्सन आपको बहुत एडमायर करता है। वो आपकी तस्वीर को अकेले में देखते हैं और हमेशा उसे निहारते रहते हैं। इट फील्स कि उनको आप खूबसूरत लगते हो। ऐसी कि आपका पर्सन आपको बताना चाहता है कि वो आपको कितना याद करते हैं, आप उनकी लाइफ में क्या मायने रखते हैं। आई फील कि वो आपको सब कुछ बताना चाहते हैं जो वो बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक लवर से पहले आप उनके बहुत अच्छे दोस्त थे जिससे वो सब कुछ शेयर किया करते थे। अब जब आप उनके पास नहीं हैं तो उन्हें दुख हो रहा है कि उनके पास कोई नहीं है जिससे वो अपने दिल की बात कर सकें। उनकी ज़िंदगी में अकेलापन आ गया है जो सिर्फ आपके आने से ही भर पाएगा। आई गेट अ वाइब कि पास्ट में आपका पर्सन फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहा था, और ये अक्सर आपके कनेक्शन में एक बाधा बनकर उत्पन्न हुआ करती थी। आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि वो आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे। आपका पर्सन नहीं चाहता था कि उनकी ये वीक साइड आप देखें, इसीलिए भी आपके पर्सन ने आपको छोड़ने का या अलग होने का फैसला लिया था। बट नाउ इट फील्स कि इतने टाइम में आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं खुद को स्टेबल कर लिया है, खुद को फाइनेंशियली स्ट्रांग बना लिया है, और इसीलिए भी उनको आने वाले समय में लगेगा कि वो अब कनेक्शन में ज़्यादा टाइम और एफर्ट्स इन्वेस्ट कर पाएंगे। और ये एक और रीज़न होगा जिस वजह से आपका पर्सन बेताबी से आपसे मिलेगा। वो देखना चाहेंगे कि आप भी अपनी लाइफ में कैसा कर रहे हो। ऐसी आपका पर्सन आपको अप्रोच करने के प्लान्स बनाएगा। उनको ऐसा भी लगता है कि आपको मनाना एक मुश्किल काम होगा, लेकिन उनको विश्वास भी है कि ये नामुमकिन नहीं है, और आप भी ज़रूर मान जाओगे, क्योंकि बैक ऑफ देयर माइंड वो जानते हैं कि आप आज भी उनके लिए फील करते हैं। भले ही आपकी बातें नहीं होती, लेकिन उनको ऐसा महसूस होता है, एक ऐसी एनर्जी उनको दिखाई देती है कि आप उन्हें अब भी याद करते हैं।
और ये सच भी है क्योंकि आप वाकई में उन्हें बेहद मिस करते हैं। इट फील्स कि आपका बॉन्ड बहुत प्योर है और इसीलिए वो जल्द आपके पास आएंगे ताकि आप दोनों एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सको, एक दूसरे के साथ खुश रह सको और एक फैमिली बना सको। मैं यूनिवर्स एज योर बैक की मदद से आपके लिए एक एडवाइस निकालता हूँ। देखते हैं यूनिवर्स आपको आज क्या एडवाइस करना चाह रहा है। होप इज द कॉन्डक्ट फॉर मिरेकल्स। यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि कई बार आपको ऐसा लगेगा कि ये दुनिया आपको जकड़ रही है चैलेंजेस और परेशानियों से। मे बी आप में स्ट्रेंथ नहीं है प्योर कॉन्फिडेंस और फेथ की। ऐसे में आपके लिए जो मेडिसिन है वो है होप, क्योंकि जब हम होपफुल स्टेट में रहते हैं तो हम पॉसिबिलिटीज़ और चेंज के लिए अपनी लाइफ में जगह बनाते हैं। होप के ज़रिए ही आप अपनी लाइफ में मिरेकल्स एंड वंडर्स को वेलकम करोगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट और मैनिफेस्ट करोगे। उनके चले जाने की वजह और फिर से वापस आने की वजह क्या है, जाने स्क्रीन पर शो हो रही इस अगली टैरो रीडिंग में। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर अप्रोच कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे दोबारा अगली टैरो रीडिंग में। टिल देन, ब्लेस यू।